आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं देश का पहला डिफेंस इंडेक्स फंड जो कि मोतीलाल ओसवाल लॉन्च कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका एनएफओ खुल चुका है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यह इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक कर लें। ये डिफेंस इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो लोग डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन शायद अभी तक नहीं कर पाए डिफेंस स्टॉक्स के भागते हुए वैल्यूएशन की वजह से। तो ये इंडेक्स फंड आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो जिस डिफेंस इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस फंड का नाम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, जो कि लॉन्च हुआ है 13 जून 2024 को और 27 जून तक ये एनएफओ खुला रहेगा। यानी कि इस पीरियड के दौरान कोई भी व्यक्ति इसमें अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी फंड एनएफओ के बाद लॉन्च होता है। यह एनएफओ पीरियड के दौरान भी जब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप 10 रुपये की एनएवी मिलेगी और यह एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड रहेगा। ओपन एंडेड फंड का सिंपल सा मतलब है कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। आप इसमें जब मर्जी एंट्री करो और जब मर्जी एग्जिट करो। दोस्तों, अगर इसमें मिनिमम एसआईपी की बात करूं तो 500 पे मिनिमम एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ लमसम की बात करूं तो वो भी 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जिट लोड की बात करूं तो इन्वेस्ट करने के बाद 15 दिन से पहले आप पैसा रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड चार्जेस आपको लगेगा। ये इस फंड का प्रॉपर डिटेल्स है। और निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड के रिटर्न की बात करूं तो लगातार शानदार रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में करीब 198% का रिटर्न दिया है। उस हिसाब से ये फंड आने वाले 1 साल में मिनिमम 100% का रिटर्न तो दे सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। जहाँ तक डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी की बात है, वह अभी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बरकरार है और यहाँ से भी बड़ी वेल्थ बन सकती है। शायद इसी वजह से इसी चीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए मोतीलाल ओसवाल ने ये इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिए, यह एक इंडेक्स फंड है। तो यह इंडेक्स फंड किस इंडेक्स को फॉलो करेगा? यह फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को फॉलो करेगा। अब कौन कौन से स्टॉक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में है वो अभी देख लेते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की स्टॉक्स एलोकेशन डिटेल्स। इसमें पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसकी वेटेज 20.79% है। और दूसरा स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसकी वेटेज 20.21% है। और थर्ड स्टॉक सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड है, जिसकी वेटेज 18.66% है। और फोर्थ स्टॉक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, जिसकी वेटेज 7.38% है। और फिफ्थ स्टॉक कोचिन शिपयार्ड है, जिसकी वेटेज 5.69% है। और सिक्स स्टॉक डाटा पैटर्न्स है, जिसकी वेटेज 5.36% है। बाकी अन्य स्टॉक्स की वेटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी 15 स्टॉक 2 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे चुके हैं और इनमें से बहुत से स्टॉक तो कई गुना हो चुके हैं, जैसे कि HAL, मज़ागॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच। जिन जिन लोगों ने ये स्टॉक्स बाय किए होंगे उन्होंने बड़ा पैसा बनाया होगा, क्योंकि अब यह इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा इस तरह के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का? जैसे मैंने निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड की स्टॉक डिटेल्स में आपको दिखाया, HAL का यहाँ पर जो वेटेज है 20.79% का है। तो मोतीलाल ओसवाल का जो इंडेक्स फंड होगा, यहाँ पर भी जो HAL का वेटेज है वो 20.79% का होगा। BEL का वेटेज 20.21% है। तो मोतीलाल ओसवाल के इस इंडेक्स फंड में भी BEL का वेटेज 20.21% का होगा। मतलब सिंपली इस इंडेक्स को कॉपी कर लेगा मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो जितना यह इंडेक्स बढ़ेगा उतना आपका यह मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड बढ़ेगा। जितना यह इंडेक्स गिरेगा उतना मोतीलाल ओसवाल का यह इंडेक्स फंड गिरेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 10 रुपये की एनएवी में बहुत सारे शेयर की बास्केट मिल जाती है। और अगर आप अलग अलग कंपनी के शेयर बाय करने जाओगे तो शेयर मार्केट में, तो वहाँ पर आपको एक शेयर का प्राइस 5,000 से ज़्यादा मिलेगा, जो HAL शेयर का प्राइस है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड आपको फिक्स डिपॉजिट और आरडी के कंपेरिजन में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और बढ़ती हुई महंगाई को भी बीट करेगा। ये मेरा ओपिनियन है और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर लें और अपने रिसर्च भी जरूर कर लें। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।